अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हम क्वींसी पे हमारी जो वो ऑफिशियल जो ट्रेनिंग थी वो हमारी ख़त्म हो गई। उसके बाद हमने यही प्लान किया हुआ था कि अब हमने यहाँ से सफ़र करना है, बाई रोड सफ़र करना है और न्यूयॉर्क करना है, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी वापस पाकिस्तान की वो न्यूयॉर्क से थी। अच्छा, मैं इसमें कुछ ऐड करता चलूँ कि 2019 में मैं और ग़ुलाम मुजद्दिद हम दोनों ने यूरोप का भी सफ़र किया। वहाँ पे भी हमारी एक ट्रेनिंग थी जर्मनी में, अरलंगन में। आरएफ मोंडियाल के पास एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने अरेंज की हुई थी फ्रानहोफर और आरएफ मोंडियाल, ये उन्होंने मिल के फ्रानहोफर की जो फैसिलिटी थी ये वहाँ पे उन्होंने अरेंज की हुई थी। जर्मनी का एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और फ्रानहोफर जो है जी वो दुनिया में उसके बहुत सारे डिवीजन्स हैं। उसके ऑटोमोबाइल जो है एक पूरा सेक्टर है। आप जितनी भी ये कार्स देखते हैं, जैसे ऑडी है, जैसे BMW है, जैसे मर्सिडीज़ है, इन सारी गाड़ियों के अंदर जो आपको टेक्नोलॉजी नज़र आती है और जो इनके अंदर आपको जो ECUs हैं और जो उसके अंदर आपके जो कंसोल्स हैं जिसके अंदर आपके ऑडियो सिस्टम्स हैं, गाड़ी का जो आपके साथ बिहेवियर है, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर जो भी रिसर्च है वो फ्रानहोफर जो है वो करता है जी। और हम वहीं पे थे। इट्स वेरी फॉर्चुनेट कि हम उनके जो ऑडियो ब्रॉडकास्ट डिवीजन है वहाँ पे गए थे। बेसिकली वो भी जी एक छोटा शहर है, उसका नाम है अरलंजन। और जिस उस काउंटी का वो हिस्सा है उसका नाम है न्यूरनबर्ग। न्यूरनबर्ग बड़ा मशहूर है जी। उसकी एक हिस्ट्री है कि वहाँ पे हिटलर ने जो है वो काफ़ी तबाही मचाई थी और इस वजह से वो काफ़ी मशहूर शहर है। बहरहाल हम वहाँ पे थे, तो बाकी यासिर आपको बता रहे थे कि हमने वहाँ ट्रेनिंग की। उसके बाद फिर आपको यासिर बताएंगे कि हमने कैसे जो है वहाँ से आगे ट्रैवल किया। अच्छा, अरलंजन न्यूरनबर्ग से हम ने फिर सफ़र अपना स्टार्ट किया और ये भी एक प्लान के तहत था। हमने फिर स्विट्ज़रलैंड जाना था। हमने फिर डिसाइड किया कि हम बाई रोड जाएंगे। उसके लिए यही वहाँ पे सहूलत दरकार होती है कि हम रेंट ए कार की जो वहाँ पे फैसिलिटी है वो हम अवेल करते हैं। हम क्योंकि मोस्टली लोग जो भी ट्रैवलर्स यूरोप का सफ़र करते हैं वो रेंट ए कार की ही फैसिलिटी यूज़ करते हैं क्योंकि वो बेस्ट होती है वहाँ पे। तो हम रेंट ए कार पे गए, वहाँ से हमने एक गाड़ी रेंट पे ली और ग़ुलाम मुजद्दिद को ड्राइविंग सीट पे बिठाया और हम ऑटोबान पे चल पड़े। अरलंगन से हम निकले। नॉर्मली जी ये जो जिम्मेदारी है ये मेरे सर पे ही होती है। मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। लास्ट टाइम भी मैं 2012 में US आया था और मेरा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ड्राइविंग जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं तो एक तो वो लेफ़्ट हैंड ड्राइव होती है, दूसरी बात ये है कि वहाँ के लॉज डिफरेंट हैं, वहाँ की रोड कंडीशंस और उनके जो ट्रेस पासिंग है या उनके जो इंटरसेक्शंस हैं उनको थोड़ा बहुत समझना पड़ता है, वरना कोई ना कोई एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता है। तो थोड़ा मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस था और मेरे नेविगेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो इस वजह से ये लोग ये ज़िम्मेदारी मुझे दे देते हैं। तो हमने वहाँ पे ऑटोबान से हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया। In 200 meters, turn right onto Waldhuterstrasse.
नहीं वो स्विस बॉर्डर है भाई, यहाँ से लेके जाओ। In 600 meters, at the roundabout, take the second exit onto L214. मुझे तो लगता है हम स्विट्जरलैंड में Really? नहीं No? स्विट्जरलैंड में दाखिल हो गए ना तो फिर यहाँ से वो जो BTS है ना वहाँ पे बिल्कुल मैसेज आ गया टू स्विट्जरलैंड। चलो और कुछ नहीं, मुझे इनके ये तो समझ आ गए ना, मुझे इनकी रोड साइन तो समझ आ गए। ये ब्यूटी आपने ट्रेन पे देखी नहीं सर, क्यों? नहीं वैसे आप मेरे सिर दर्द जनाब लड़ रहे थे। यार मैं ब्यूटी पे नहीं लड़ा था, मुझे सिर्फ तुम्हारी ड्राइविंग का डर था, जो कि अब तुम्हें काफ़ी हद तक खुशी। ब्यूटी पे तो कोई ऑल्टरनेट ही नहीं था, ब्यूटी नहीं है होगी। यार आप तो रिस्क लेंगे, जान का रिस्क नहीं है, बिजनेस में रिस्क नहीं है, जहाँ तो यार रिस्क जान नहीं तो है। मारेगी आपके साथ। बस ठीक है ना, मैं ड्राइव भी नहीं कर रहा था, मुझे नहीं पता था मैं आप देखो, और आपको मैंने कहा था, मैंने पहले वहाँ किया है ड्राइव। ठीक है यार, सॉरी आई अपोलोजाइज। है ना, ट्रेन की पटरी मिलती है, अगर इसके ऊपर ट्रेन होती ना तो आप बस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कैसे यार मैं इधर उधर चला रही छोड़ के ये कर रहा था, पीछे तो ये बहुत गाड़ियाँ हैं यार, मुझे तो इधर से एक साइड पे नहीं लगा नहीं है। नहीं तुम यहाँ पे मिलेगी तुम्हें, आगे तुम इधर देखो वो स्पॉट्स भी ग्रे से बनी हुई। 400 meters, turn right. In 400 meters, turn right. ले जाए ले जाना, थोड़ा सा अंदर ले जाना। तो हमारी जो मंजिल थी वो बाइडन शहर है, बाडन शहर है स्विट्ज़रलैंड का, वो हमारी मंजिल थी। लेकिन रात को हमें रास्ते में एक जर्मनी का बहुत ही मशहूर शहर है स्टुटगार्ट, वहाँ पे हमें रहना पड़ा। तो वहाँ पे हमने होटल पे स्टे किया और फिर अर्ली सुबह हम दोबारा तैयार हुए और वहाँ से फिर हम निकल पड़े। अच्छा, स्टुटगार्ट में भी जी एक वो स्टुटगार्ट में ऐसे हुआ कि एक बड़ी ज़बरदस्त बात हुई। अच्छा, वो बात ऐसे हुई तो वो हुआ ये जी कि हम लोग, आपको पता है जो भी ट्रैवलर्स हैं वो ये जानते हैं कि आपका जो साथी होता है ना जी, जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो booking.com आपका साथी होता है। तो हमारे केस में ये हुआ कि हमने booking.com से एक जो है होटल बुक किया था, लेकिन जब हम वहाँ गए तो कोई उस प्रॉपर्टी में कोई इशू था तो हमें वो मिल नहीं सकी। तो फिर हमने दोबारा जब सर्च किया तो हम एक जगह हम चले गए, वो कोई इंडस्ट्रियल सी जगह थी, रात का टाइम था, नज़र भी ज़्यादा कुछ हमें आ नहीं रहा था। तो स्टुटगार्ट की सब में वो जगह थी, हम वहाँ पे गए तो एक होटल तो नहीं कह सकते, वो एक इट्स अ काइंड ऑफ अ डॉर्मेटरी, आप डॉर्मेटरी समझते हैं, वो एक डॉर्मेटरी टाइप का एक सेटअप था। हम उसके अंदर घूम के इधर उधर, यासिर मुझे कहता है यार हम कहाँ हॉन्टेड जगह पे आ गए, तो कोई हॉन्टेड सी जगह। तो बहरहाल हम वहाँ से घूम फिर के वहाँ से निकल आए, वहाँ कोई बंदा ही नहीं था। हम अंदर गए, बाहर आए, इधर उधर देखा, काउंटर बंद, सारा कुछ बंद।
फिर हमने दोबारा वहाँ पे खड़े होके तो हमने दोबारा booking.com पे जाके सेकंड सर्च की, तो वो वी आर फॉर्चुनेट कि हमें वहाँ पे एक होटल मिला, हमने उसको बुक किया। छोटा सा टाउन, उसका नाम है वुल्फशंगन, आप देख सकते हैं उसके ऊपर इंटरनेट पे। बहुत ही प्यारी जगह, इतनी प्यारी, वहाँ पे वो जैसे कंट्री साइड थी, वो कंट्री साइड, और वहाँ पे बड़े छोटे छोटे से एक लाइन में घर, और एक वो विलेज टाइप की कंस्ट्रक्शन, वुड मेड वो घर थे सारे। और जिस होटल में हम रहे वो भी बड़ा एक विंटेज किस्म की उसकी लुक थी। और जैसे ही हम होटल में एंटर, हमने अपनी कार पार्क की, हम होटल में एंटर हुए, हमें रूम मिला। यासिर उसी वक्त जैसे ही रूम में एंटर हुआ, इसने जो है ना सीधा जंप लगाया और सो गया। इसने कपड़े भी नहीं चेंज किए, ये इतना थका हुआ था। बाकी ये आपको खुद बताएगा कि उसके बाद फिर क्या हुआ। अच्छा, तो मुजद्दिद बता रहे थे जी कि हम स्टुटगार्ट में वो होटल में पहुँचे हम, तो बड़ा ही खूबसूरत होटल, बड़े ही खूबसूरत मैनेज घर, वुड के बने हुए तमाम जनाब। और लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, और मैं तो जाते ही बस सामान मैंने रखा है और बेड पे मैं सो गया। और फिर हम तमाम लोग सुबह हम अर्ली मॉर्निंग उठे हैं, हम तैयार श्यार हुए हैं, हमने नाश्ता किया है, और फिर हमने अपना जनाब स्विट्ज़रलैंड बैडन पहुंचना था। और गाड़ी में बैठे हैं जनाब, और हमने वो लोकेशन डाली है जनाब गूगल मैप पे। तो गूगल मैप जो है वो हमें एक और ही रास्ते पे लेके चल पड़ा, जो कि ऑटोबान से हट के था। पहले हम जर्मनी से यहाँ तक जो सफ़र कर रहे हैं, या हम ऑटोबान पे कर रहे हैं। दैट इज़ अ टाइप यू में से कि वो मोटरवे, जैसे हम अपने पाकिस्तान में मोटरवे यूज़ करते हैं। तो जब वो उसने हमें एक और ट्रैक पे डाला, लेकिन लकीली हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें यूरोप का जो कंट्री साइड था वो देखने का मौका मिला। ग्रीन लश फील्ड्स, फार्म हाउसेस, डेयरी फार्म्स, और जनाब एनिमल्स, ये तमाम चीज़ें हमें देखने को वहाँ पे मिल गई, जिसने हमारे सफ़र को आप यूँ समझ लें तो उसने दुबाला कर दिया। बहुत ही कमाल का हमारा सफ़र बन गया, हमने बहुत इंजॉय किया। हम उतरे ग्रीन फील्ड्स में, पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई, और हमने वो जो सफ़र हमने 3 घंटे में तय करना था, वो हमारा कम से कम 6 घंटे पे चला गया, जिसको हमने खूब इंजॉय किया। फाइनली हम जनाब फिर जाके बैडन पहुंच गए।